बच्चों, आज तुम्हारी बाल भारती का पाठ 4 नई रीत। ये चित्र है, आप चित्र ध्यान से देख लो। कोई भी चित्र देखते हो तो उसको पहले ध्यान से देखो, उस चित्र में क्या चीज़ है, क्या क्या हमको तोड़ना है। फल फूल तोड़ना मना है, यहाँ वहाँ थूकना मना है। ये बच्चों का एक पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, दिखाया गया है। ये एक नाटक है छोटा सा, जिसमें ये पात्र है देवांश, पापा देवेंद्र, उनका नाम है देवांश के पापा, मम्मी देवयानी, देव्यांश की माँ, मिताली देवांश की बहन, नीलेश, अनमोल, मानस, सनी सरदार और 4-6 लड़के, सभी देवांश के दोस्त हैं। विमला घर में काम करने वाली है, जो उनके घर में ले जाती है काम करने के लिए। मंच पर प्रकाश फैलता है, कमरे का दृश्य गुब्बारों और सजावट के सामने से सजा हुआ, खाली मेज लगी हुई, दूसरी ओर संगीत के वाद्य यंत्र पड़े हुए हैं। देवांश का जन्मदिन है। देवांश के पापा और मम्मी को कमरे में प्रवेश, दोनों एक निगाह कमरे में सजावट पर डालते हैं। मिताली ने देवांश की आंखों को अपने हाथों से ढका हुआ है। मिताली कौन है? देवांश की बहन है मिताली। मंच पर प्रवेश करते हुए, यह रहा तुम्हारा कमरा, हाथ हटाओ। मिताली देवांश की आंखों से हाथ हटा लेती है। देवांश कमरे की सजावट देखकर अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है। पापा, आज तुम 12 साल के हो रहे हो, आज खूब मज़े करो। मम्मी, तुम्हारे सब दोस्त कहाँ रह गए? कमरे के दरवाजे को देखते हुए, हाय नीलेश, आओ। नीलेश आ गया। बड़ी देर कर दी, बल्कि बाकी सब कहाँ हैं? तभी एक के बाद एक दोस्तों को प्रवेश, सभी के हाथ में कोई न कोई उपहार है। देवांश उन सबका परिचय अपने मम्मी पापा और मिताली से करवाता है। नीलेश, यह अनमोल, यह रहा सनी सरदार। तीनों थोड़ा सा झूमते हुए गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक, दोस्तों का उमंग, दोस्त मिल रहे हैं। इतने में 4-5 दोस्त और आ जाते हैं, यानी एक उत्सव सा माहौल बन जाता है। मानस नहीं आया, लगता है अभी भी तुमसे नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि कोई शरारत, उसने आना चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। तभी मानस का प्रवेश, उसके हाथ में छोटा गमला जिसमें गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है। देवांश कहते हुए गमले के हाथ में दे देता है, उसका हाथ में उसको गमला थमा देता है। तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है, इसे आज ही घर में या घर के पास कहीं भी रोक देना, बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। देवांश सहित सभी दोस्त हैरान से हैं कि मानस जन्मदिन पर यह कैसा उपहार लाया है। मैं कह रहा था ना, मानस तुमसे नाराज है। अरे जन्मदिन पर कोई गमला लाता है? मानस रुआ सा, देवांश तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। गमला उठाकर जाने लगता है। मानस रुको, तुम वापस नहीं जाओगे। मानस रुक जाता है। अच्छा यह बताओ कि यह कल्पना तुम्हें किसने दी? मानस, अंकल, मेरी मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है। मेरी मम्मी कहती है जैसे हमें ऑक्सीजन पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की है। पेड़ लगाओ। पापा, मैं भी यही कहता हूँ। क्यों देवयानी? मम्मी, हाँ मैं भी यही करती हूँ। पापा, मिताली, वो हारमोनियम इधर लाना तो। मिताली हारमोनियम लाकर पापा को देती है। घर का काम करने वाली विमला का प्रवेश, विमला आ जाती है। मम्मी, कहाँ रह गई थी? मैंने कहा था जल्दी आना शाम को। विमला, क्या करती थी दीदी? जो वो है ना पापा, उसने फिर वही चीज़ छोड़ दी, घर में आ गई थी। पापा और बच्चे बड़े ध्यान से विमला की बातें सुन रहे हैं। अब देखिए, चीज़ क्या चीज़? बीबी ये सब जानती हैं। पापा मम्मी की ओर देखते हैं। इनकी अपनी भाषा है बात समझाने की। कोई आत्मा भूत प्रेत का चक्कर है। अरे किन चक्करों में पड़ी हो? यह सब अपने मन का डर होता है, जिसका फ़ायदा ये ढोंगी लोग उठाते हैं। हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हैं। तुम लोग बड़े पुराने हो ज़माने में, तुम्हें कैसे नज़र आ गई वह चीज़? विमला मुँह बिचकाकर रसोई में जाने लगती है। रुको, काम करने दो उसे। नहीं, इसे भी सुनने दो, बैठो। विमला एक और बैठ जाती है।
पापा हाँ मैं कह रहा था नई रीत चीज वीज छोड़ो, बैठो और सुनो। हाँ, उपहार देने की यह नई रीत हो गई। तुम सभी अभी खूब खूब नाचना, खूब खूब मजे करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत बताते हैं। मिताली, देवयानी, देव्यांश और सब बच्चों ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। हारमोनियम पर धुन छेड़ते हैं, आलाप लेते हैं और फिर गाने लगते हैं। तो हारमोनियम लेकर के वो गाना गाना शुरू करते हैं। चलो नई रीत चलाएं, ऐसे धुन छेड़ते हैं। चलो कोई नई रीत चलाएं, जन्मदिन जब जब हो जिसका, बोलो बच्चों बच्चे जन्मदिन जब जब हो जिसका। बच्चे दोहराते हैं। पापा आसपास कुछ पेड़ लगाएं, आसपास कुछ पेड़ लगाएं। यानी वो गाना गाते हैं, वो बच्चे उसको दोहराते हैं। सभी मिलकर चलो कोई नई रीत चलाएं। पापा बस 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 बहुत हो गया। विमला, बात कुछ आई समझ में? चलो अब केक काटेंगे। मम्मी, अभी केक नहीं, पहले अंताक्षरी खेलते हैं। खेलोगे? एक बच्चा, मुझे बहुत गाने याद हैं। पापा, नो गाने, यहाँ भी नई रीत। हाँ, आधे बच्चे इधर और आधे बच्चे उधर। बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। हाँ, अब खेलेंगे देशों के नाम। तैयार? पहले कहता है भारत, फिर त से आया तंजानिया, अनमोल, आ से ऑस्ट्रेलिया, मानस य से या से भी चलेगा। मिताली, दोनों में से किसी एक से चलेगा। यूरोप, पेरिस, इस तरह से वो अंताक्षरी खेलते हैं। आगे देखिए। प्रवेश करते हुए बीबी जी, हो गया और कुछ? जल्दी क्या है, तुम्हारी इस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है। हंसने लगता है। चलो अब केक काटते हैं। केक पर मोमबत्तियाँ लगाकर जलाई जाती हैं। देवांश सभी के साथ मिलकर केक काटता है, सभी को खिलाता है। फिर बज उठता है डेक। डेक जानते हो, जो डेक बजाया जाता है। बच्चों के साथ देवयानी और देवेंद्र भी नाचते हैं। चलो बच्चों, अब कुछ पेट पूजा। एक और रखे डिब्बे एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ाती जाती है। बच्चे खाने और गप्पे लगाने में मस्त हो जाते हैं। प्रकाश कुछ देर के लिए धीमा होता है। हल्का सा मधुर संगीत बजता रहता है। कुछ क्षणों बाद ही प्रकाश तेज होता है। पापा, आज मानस ने एक पौधा गिफ्ट करके नई रीत चलाई है। हमने भी सोच रखा था कि कुछ अलग करेंगे। आज उपहार में सभी को एक एक किताब। देवांश जल्दी से किताबें उठाकर मिताली भी साथ देती है। देवांश एक एक करके सभी बच्चों को उपहार के पैकेट पकड़ाना शुरू करता है। इसी के साथ धीरे धीरे मंद होता है प्रकाश। और चलो कोई नई रीत चलाएं, गीत बजने लगता है। पटाक्षेप माने पर्दा गिर जाता है। बहुत बच्चों, तो ये पाठ आपके समझ में आया कि नई रीत माने जो देवांश को उसने गिफ्ट दिया, मानस ने गमला लगा हुआ पौधा। इसका मतलब है कि वह प्रकृति के प्रति ज़्यादा सचेत है। जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति हमें पेड़ करते हैं। इसलिए पेड़ जो हैं वो हमारे सच्चे मित्र हैं। नए शब्द इसमें क्या क्या आए हैं? रीत, प्रथा, माहौल, वातावरण, हैरान, परेशान। मुहावरे कौन कौन आए? मुंह बिचकाना, मुंह टेढ़ा करना। मुंह टेढ़ा करना माने जैसे कोई चीज़ तुमको अच्छी न लगे तो तुम अपना मुंह बिगाड़ लो, मुंह टेढ़ा कर लो, उसको कहते हैं मुंह टेढ़ा करना। जैसे उसने पहले शुरुआत में गमला देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, यह अजीब उपहार तुम क्यों लाए हो? तो मतलब उसने मुंह बिचका लिया। तो ऐसा लिख सकते हो। शुरू में गमला देख करके देवांश ने अपना मुंह बिचका लिया। गप्पे लगाना माने बातें करना। सारे बच्चे बैठकर एक साथ गप्पे लगाने लगे। आए हुए मेहमान के स्वागत हेतु किए जाने वाले अंग्रेजी संबोधनों की जानकारी करते थे। अंग्रेजी में किसी मेहमान को घर पर जब आता है तो उसका स्वागत कैसे करते हैं? थैंक यू अंकल,
एक्सक्यूज़ मी ऐसा बोलते हो ना, तो वही सब चीज़। बहुत दिनों बाद आए आप ऐसा। एक एकांकी को कक्षा में साधने प्रस्तुत करो। इस नाटक को अपनी कक्षा में बच्चों के साथ मिलकर आपको प्रस्तुत करना है। सुनो तो जरा। अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर किए जाने वाले संवादों को सुनो। अपरिचित व्यक्ति से मिलते हो तो उनके बीच कैसा इंटरेक्शन करते हो, संवाद करते हो, वो तुमको लिखना है। आप कौन हैं, परिचय लेते हो, कहाँ जाने वाले हैं, क्या चाहिए, ऐसी सारी बात। तुम अतिथि बनकर किसके घर जाना चाहते हो? अतिथि बनकर किसके घर जाना चाहते हो? मामा के घर, मौसा के घर, किसी के घर जैसे जाना चाहते हो, किसी दोस्त के घर। स्वागत गीतों को पढ़ो और उनका संकलन करो। स्वागत गीत तुम लोग बोलते ही हो रोज स्कूल में, तो लिखो, उसको पढ़ो। अपने घर आए अतिथि सत्कार का कोई एक प्रसंग लिखो। हमारे घर पर कोई कभी आया है, उसके सत्कार में तुमने क्या क्या किया है? उसको पानी पिलाया है या उसको चाय पिलाई है, या जो भी उसके स्वागत में आपने उसको दिया है, ये सारी बातें छोटा सा प्रसंग लिखो। किसने किससे कहा, बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। मानस ने देवांश से कहा, आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की है, पेड़ लगाओ। ये मानस ने अंकल से कहा। मैंने उसकी माँ बताती थी कि पेड़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह सब अपने मन का डर होता है। पापा माने देवेंद्र ने विमला से कहा कि मम्मी से, विमला तो नौकरानी है, उसकी मम्मी देवयानी है, उनसे कहा कोई आत्मा भूत प्रेत का चक्कर है। वो आई तो बताई कि वही फिर से छोड़ दिए, तो यानी भूत प्रेत का चक्कर पुराने ज़माने की बात है, तो वही उनको बताता है। मम्मी ने पापा से कहा, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता समान होते हैं, इस पर आपको अपना विचार व्यक्त करना है। सदैव ध्यान में रखो, किसी के घर जाने से पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए। और किसी घर जा रहे हो तो सूचना दे दोगे तो अच्छी बात है, मैं आपके घर आ रहा हूँ आपसे मिलने, या इस काम के लिए आ रहा हूँ, ये सब बात। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में देख रहे हो बहुत सारे बच्चे हैं। श्रद्धा, रघुनाथ, आकाश, रुचि, सूर्योदय का दृश्य है, नदी बह रही है, जंगल जैसा दृश्य है, पहाड़ पत्थर, ये सब हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इन्हीं में से तुमको जो समझ में आता है उस तरह से संज्ञा आप ढूंढ करके लिखो। जातिवाचक जैसे घोड़ा जात है, आदमी की जात होती है, पेड़ों की भी एक जात होती है। व्यक्तिवाचक जैसे जो व्यक्ति है, श्रद्धा, रघुनाथ, आकाश, रुचि, सब व्यक्तिवाचक। एक भाववाचक संज्ञा जैसे सूर्योदय, नदी का बहना, हवा का बहना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सूर्योदय यानी सुबह का दृश्य अच्छा लगता है। समूहवाचक से घोंसला, घोंसले में एक से अधिक पक्षी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो ये भी एक समूह जैसा दर्शक है। घोंसला, बच्चों का समूह है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी एक समूह है। वन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ये भी एक समूह जो तक शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य माने जैसे पानी है, नदी है, या जैसे पहाड़ है या पत्थर है, ये सब द्रव्य है। समझा? तो इस तरह से आप लिखेंगे। पाठ समाप्त हुआ।